नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी। पिछले 15 दिनों से अभिव्यक्ति की आजादी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा क्यों है, कोर्ट में इसे लेकर क्या चल रहा है, इन सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरी बार सख्ती दिखाई है। पहला मामला हेट स्पीच से जुड़ा था और ताजा जुड़ा है केरल की एक न्यूज चैनल पर बैन से। पिछले मामले में तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नपुंसक तक कह दिया था। वहीं न्यूज चैनल बैन के मामले में कहा गया है कि अगर किसी मीडिया संस्थान की कवरेज या फिर राय में सरकार की आलोचना की जाती है तो इसे देश विरोधी नहीं माना जाएगा। मीडिया के सवाल उठाने के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश विरोध जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने पर भी सख्त टिप्पणी की है। चलिए अब आपको वो मामला भी बता देते हैं जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिनों चर्चा में है। ताजा मामला केरल से चलने वाले चैनल वन से जुड़ा हुआ है। इस मलयाली चैनल पर बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया है। इस बैन का हटना प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना से जुड़ी खबर चलाना या सरकार की आलोचना करना देश विरोधी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी क्रिटिकल कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। आगे ये भी कहा गया कि इस तरह से किसी मीडिया चैनल के सिक्योरिटी क्लियरेंस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। मीडिया अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता को देश की सुरक्षा के नाम पर रोकने से अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चैनल के शेयर होल्डर्स के जमात इस्लामी के साथ लिंक होने जैसी हवाई बातों की वजह से भी चैनल पर बैन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भी अचरज जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट को बंद लिफाफे यानी कि सील्ड कवर में जो जानकारी दी गई थी उसके बावजूद केरल हाई कोर्ट ने चैनल पर बैन को सही कैसे ठहराया। अब आपने एक शब्द सुना अभी कि ये बंद लिफाफा, ये क्या होता है, आज चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। बंद लिफाफा इस टर्म को अदालती कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे सरकार दूसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं करना चाहती। आमतौर पर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दिया जाता है। सील बंद लिफाफे में दी गई जानकारी सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद ही सील बंद रिपोर्ट मांगती है। वहीं कई बार सरकार और एजेंसियां भी सील बंद कवर कोर्ट को सौंपती हैं। इसमें जो जानकारी दी जाती है वो किसी दूसरे पक्ष या पार्टियों को तब तक नहीं बताई जाती जब तक कोर्ट खुद से ऐसा करने को नहीं कहे, क्योंकि इस लिफाफे की जो जानकारी कोर्ट में पेश की गई है उसके बारे में दूसरे पक्ष को नहीं पता होता। इसीलिए मामले में शामिल दूसरी पार्टियां अपना बचाव करने के लिए डॉक्यूमेंट के दावों के विरोध में कोई तर्क नहीं दे पाती हैं। वैसे तो पुरानी सरकारों के समय पर भी किसी भी तरह की जानकारी को बंद लिफाफे में कोर्ट को देने को लेकर कोर्ट ने कई बार असहमति जताई है, लेकिन अभी के समय में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है और वो इस बंद लिफाफे में जानकारी देने पर हमेशा ही असहमति और ऐतराज जताते रहे हैं। इसमें यह माना जाता है कि बंद लिफाफे में जानकारी देने से मीडिया और मीडिया के जरिए जनता तक जो बातें पहुंचाई जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। ऊपर से कई मामलों में पीड़ित पक्ष को बंद लिफाफे वाली जानकारी का नुकसान होता है। वजह यह होती है कि पीड़ित पक्ष को पता ही नहीं होता कि बंद लिफाफे में उसके बारे में क्या कहा गया है। जैसे केरल हाई कोर्ट को बंद लिफाफे में चैनल वन के बारे में जो जानकारी दी गई थी उसके बारे में चैनल वन को कुछ पता ही नहीं होगा। ऊपर से कई मामलों में पीड़ित पक्ष को बंद लिफाफे वाली जानकारी का नुकसान होता है। वजह यह होती है कि पीड़ित पक्ष को पता ही नहीं होता कि बंद लिफाफे में उसके बारे में क्या कुछ लिखा गया है। केरल का जो ये कोर्ट था उसमें भी बंद लिफाफे में चैनल वन के बारे में जानकारी शेयर की गई थी, जिसकी वजह से अब आगे चैनल वन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे इस खबर से जुड़ी ऐसी और भी तमाम जानकारियां, तमाम संबंधित रिपोर्ट्स हम आप सभी के सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। मेरे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।